मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। एंड वी आर डूइंग स्पेसिफिकली अवर ACCA F2 फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल एंड इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद F5। F2 का सीधा सीधा प्यार F5 से है। जैसे रेनफॉल का होना और रेन कोट का बिकना है ना, गर्मी का होना और क्वालिटी बॉल्स की आइसक्रीम का बिकना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो F2 के जितने लॉजिक्स आप क्लियर करके चलेंगे, आप F5 में जल्दी सक्सेस अचीव करेंगे। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। इरादे बुलंद हैं और बेटे कहते हैं जब इरादे बुलंद होना तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आ गए, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2। और बेटे इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं ACCA, मैं आपका एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इन केस दिस अकाउंटिंग फॉर मटेरियल आपको क्लियर हो गया तो आपके बड़े सारे लॉजिक्स और आने वाले चैप्टर्स में क्लियर होंगे। दैट्स व्हाई मैं आजकल क्या कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के सारी बातें पहले आपके सामने रख रहा हूं, बिकॉज यू वांट टू बिकम मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड व्हेन आई से मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स एंड ऑल दोस रिपोर्ट्स। फॉर दैट यू नीड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स एंड non financial information. So my dear friends, here I am doing cost accounting for you, and with the help of that I want to explain you different elements of cost, different techniques of cost, different concepts of cost, so that while taking a decision you can take a correct decision and you can maximize the value of that organization in which you are working. So let's start with the journey. रजिस्टर ओपन कर लें, कमर सीधी रखें। मैं भूपेश आनंद बस आज एक छोटी सी बात कह के अपने लेक्चर में आ जाऊंगा। आप जो सोचते हैं वही होता है, दैट यू अट्रैक्ट। आप जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स विल बिकम रियलिटी, वर्ड्स विल बिकम रियलिटी। तो आप जरा कभी आराम से बैठ के सोचे तो सही कि बचपन से लेके इतने बड़े हो गए आप जो सोचते थे आज तक वही हुआ। आप एक बार एनालाइज करें और फिर मुझे कमेंट लिख के बताएं कि क्या ऐसी बात है या नहीं। आइए जी, लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कमर बिल्कुल सीधी कर रहे हैं, टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं और पानी की बोतल हमारे पास है, मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ है। I think in the last lecture I have shown you the images in regard to pizza, in regard to burger, in regard to Maruti Suzuki, in regard to mobile phones, in regard to anything, whenever I see anything, even in the air conditioners, हाईएस्ट कॉस्ट मटेरियल की होती है, उसमें जो कंप्रेसर है ना, उसकी जो बॉडी है, लेबर होगा, एक्सपेंसेस होंगे, मैं मना नहीं कर रहा यार, but the major cost component is material cost. So the point is, as a cost accountant, as a management accountant, if you can easily manage that material cost, if you can effectively and efficiently utilize that material cost, then you can minimize the cost, material cost. जब आप कोई भी काम सुचारू रूप में इफेक्टिवली एफिशिएंटली अच्छा करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो मिनिमाइज आएगी ना यार। आप ये बताओ, ACCA में अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो बार बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे। इट मींस आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से आप पहले आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल को लिखिए, बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द प्रोसीजर्स कि ऑर्डरिंग के प्रोसीजर्स क्या है, गुड्स रिसिप्ट के प्रोसीजर्स क्या है, गुड्स के इशू करने के प्रोसीजर्स क्या है, क्या प्रोसेसेस हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल जो हम कर रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आज एक गाना दिखाऊंगा आपको, आज आपको मैं गूगल बाबा के पास लेके जाऊंगा, आज मैं आपको अपने जूस नोट्स और कैप्टन के टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग भी कराऊंगा। पर उससे पहले आप पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल, मेरी कहानी मुंह जबानी, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेट इट बी नॉन प्रॉफिटेबल, लेट इट बी प्रॉफिटेबल, वी हैव डिस्कस इन F1 बिजनेस टेक्नोलॉजी दैट हाउ मेनी कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Let it be a government organization, let it be a private organization. I will not go in the detailed types of organizations. We have already discussed in chapter number 1 and chapter number 2 in business technology. मैंने बताया हुआ है, मैं इसलिए यहाँ पे सीधा आ रहा हूँ मुद्दे पे।
और मैं कहता हूँ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स आर द मोस्ट, if that organization is a manufacturing organization, if that organization is a product producing organization, material plays a very important role. Material cost is a major component of the cost. मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में पिज्जा दिखाया, फिर आपसे कहा, आपसे पूछा कि बताओ भाई सीमेंट बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में, आप बताइए आपके हिसाब से किस में ज्यादा खर्चा आया होगा? आप जो गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, भल्ले खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, डोसा खाते हैं, लॉजिकली देखो ना, आप सुबह से लेकर रात तक ये काम करते हो, तो व्हाट इज द मेजर कॉस्ट? मेजर कॉस्ट इज द मटेरियल। तो अगर मैंने मटेरियल को ही मैनेजमेंट में एक्सेप्शन का प्रिंसिपल यूज किया, सबको तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। इफ आई कैन कंट्रोल द एक्सेप्शनल पार्ट, आई कैन एंजॉय द लाइफ। तो मैंने लिखा जी, मैंने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल में, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इज द लाइफ ब्लड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 60 to 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट। पूरी कॉस्ट का 60 से 70% अप्रोक्सीमेटली बताया। मेजर कॉम्पोजिशन लिख लीजिए आप, मटेरियल कॉस्ट का होता है। इसलिए अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को ध्यान से समझ लिया, इफेक्टिवली यूज कर दिया, तो आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। सेकंड पॉइंट, मटेरियल एक्ट्स एज अ बफर। कई बार योर मटेरियल इज यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी, यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड दैट कंट्री इन विच यू आर रिजाइडिंग, और उसको आने में, बैठने में, मिलने में समय लगता है। क्या तब तक आपके वर्कर्स खड़े रहेंगे क्योंकि मटेरियल नहीं है? यू हैव टू पे द लेबर कॉस्ट। आइडल लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज। मशीन्स क्या आइडल रहेंगी? उनको रेंट पे लिया है। हाउ मच अबाउट द रेंट? इट मींस आपको पहले से, जैसे आप रेफ्रिजरेटर में हर रोज अगर आप देखें, आज जाकर देखना, मिल्क होगा, वेजिटेबल्स होंगी, फ्रूट्स भी पड़े होंगे, जबकि आप खाते नहीं हो रोज, बट ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि आपको जब चाहिए और तब नहीं होगा, तो यू हैव टू इनकर ह्यूज cost at that time. So it acts as a buffer, it acts as a safety, so that's why you purchase material. Third is bulk discounts are available. कई बार आप देखते हैं कि आप जैसे मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं, या कुछ भी आप खरीदते हैं, है ना, आप शर्ट ही क्यों नहीं खरीदते वैन हुसैन की, लुइस फिलिप की, कई बार सेल लगी होती है, कहते हैं जी 5 ले लो 1 फ्री, तो आपको नहीं भी चाहिए होती, देन ऑल्सो यू परचेज दैट, की पड़ी रहेगी यार। सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ एंटिटी, है ना, the raw material that is available in discount because off season is there, because of so much other factors. I'm not concerned with those factors, economical factors, but the point is वो cost less पे मिल रहा है, cheaper मिल रहा है, तो भैया लेके रख दो, कल तो काम आएगा ही आपकी फैक्ट्री में। So this is because of this we have to purchase material in bulk sometimes, and because material is a major composition, we have to be very much careful in that. So because of these factors, because of price advantage, because of minimization of labor and overhead cost, because अगर आप लेबरर्स को अपॉइंट किया हो और पीछे से पता चला मटेरियल खत्म हो गया, तो आइडल टाइम कॉस्ट बढ़ेगी, मशीन की कॉस्ट बढ़ेगी, रेंट का कॉस्ट तो सेम ही है बेटे, तो यू हैव टू इनकर दैट। तो अगर आप सच में ये सब कुछ मैनेज करना चाहते हो, तो थोड़ा सा बेटे, अभी हमारे पास ना जापानीज सिस्टम नहीं आया कि जैसे हमने ऑर्डर किया वैसे एकदम सब कुछ सामान आया, ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी तो टाइम लगेगा। There are so many countries in which they are not at that much level, so they have to buy material in advance, so material becomes an important part. तो अब सवाल आता है कि जब आप मटेरियल को खरीद रहे हो तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, जब ऑर्डर करते हैं तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? जब आपने ऑर्डर किया तो क्या क्या स्टेप्स लें, क्या क्या नोट्स भरें, क्या क्या फॉर्म्स हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो, और जब गुड्स आ गई तो उस समय आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, और जब गुड्स आपने इशू कर दी एज अ स्टोर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू मेंटेन। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप अपने माइंड में थोड़ा सा प्रेशर डालें। आप सोचें कि जब आप घर से अपनी मम्मी की मदद के लिए, हेल्प के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो क्या मम्मी से पहले पूछते हैं कि मम्मी क्या क्या वेजिटेबल्स और क्या क्या फ्रूट्स लेने हैं, या ऐसे ही चले जाते हैं बैग लेकर, थैला लेकर? बेटा आप पूछते हो, इवन आप क्वांटिटी भी पूछते हो, आप वेजिटेबल के नाम भी पूछते हो, और आप कई बार रेट भी पूछते हो कि किस रेट का होगा मम्मी। इट मीन्स एक्चुअली में जाने अनजाने में यू फॉलो अ प्रोसेस, यू फॉलो अ प्रोसीजर। सिमिलरली
whenever as an entity, as an organization, as any type of organization, when I say that material is very important and I have to purchase it, there has to be a ordering process, there has to be a issuing process, there has to be a receiving process. आज के इस लेक्चर में मैं उस डॉक्यूमेंटेशन की बातें बताऊंगा, उन फॉर्म्स को बताऊंगा जो बड़े लॉजिकल हैं यार। कमर सीधी बेटे, कमर सीधी। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे एज मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे बेटा, बेटा देखो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स लिखी हैं, आप लिखेंगे एज मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज मटेरियल इज पाइवट, एज मटेरियल इज की, एज मटेरियल इज ब्लड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। खून है किसी भी एंटिटी का, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it is important to have adequate process. It is very important to have internal controls. It is very important to have a process. It is very important to have a procedure in regard to ordering, in regard to receipt. पहले आप ऑर्डर करेंगे, फिर आप रिसीव करेंगे, फिर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करेंगे. तो in regard to ordering, in regard to receiving, in regard to issuing of those materials. तो मैं आ गया जी सबसे पहले बेटे, मैं कह रहा हूं ना अभी कैप्लॉन बीबीबी नहीं देखनी है, आप बस मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनो, आपको आत्मा समझ आ जाएगी, स्पिरिट समझ आ जाएगी, फिर आप जहां से देखना देख लेना, आप डांस करते करते आपको लॉजिकली क्लियर होंगी बातें. आप मानो ना, मेरे को खून दो ना, मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा दूंगा नॉलेज लेवल. ऊपर लिखिए ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल के लिए आज मैं पहले प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपोलो टायर्स है ना, वो टायर के लिए रबड़ मटेरियल, रबड़ उसका रॉ मटेरियल, तो उसको रबड़ कब ऑर्डर करना है या कुछ भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड. डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इतना कुछ है, अलग अलग तरह की आइटम्स हैं. जैसे हम डोमिनोज पिज्जा की बात करें, पिज्जा ब्रेड को परचेज करना है, चीज को परचेज करना है, बटर को परचेज करना है, वेजिटेबल्स को परचेज करना है, कितनी सारी चीजें हैं बेटे एक पिज्जा को बनाने के लिए. आप ये बताइए मुझे एक चीज बताइए दोस्त, कि अगर हम ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, लो बेटा ये लाइमस्टोन है बेटा, एक सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, लक्ष्मी सीमेंट के लिए पत्थर लाइमस्टोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्रश करके ही वो सीमेंट बनाएंगे. अब लाइमस्टोन की को ऑर्डर कैसे करें, उसको इशू कैसे करें, रिसीव कैसे करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. सिमिलरली अब ये पिज्जा है, इस पिज्जा में बड़ा सारा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा. पहले से ही उनको जुबिलेंट फूड कंपनी को, जुबिलेंट है बेटे मेन इंडस्ट्री, जो डोमिनोज की 100% होल्डिंग कंपनी है, दे हैव टू बाय इट. तो ऑर्डरिंग के समय उनको पता होना चाहिए कि कितना पिज्जा बेस है, क्या है, कब खरीदें, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से नोट फिलअप होंगे, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आएंगी. ये सभी बातों को जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, इवन इन केस ऑफ लीवाइस जीन्स, क्लोथ कौन सा चाहिए, अब देखो ये तीनों जीन्स है, ये ब्लैक है, ये ब्लू लेट स्काई ब्लू है, ये दूसरी ब्लू है. अच्छा किस जीन्स में कौन सा साइज का चाहिए, कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना चाहिए, पहले कितना आया था, वो कंज्यूम हुआ या नहीं हुआ, इन सभी बातों के लिए आप मुझे लॉजिकली बताइए क्या प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो मैं आज आपके सामने उसी प्रोसेस की बातें कर रहा हूं कि भाई प्रोसेस क्या होना चाहिए. ये देखो अलग अलग जीन्स हैं, ये देखो स्कर्ट्स हैं, ये जीन्स हैं, आप पहनते हैं ये जीन्स. तो चलिए मैं आज आपको पहले उन जीन्स की बात कर दूं और फिर हम आगे आएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. आइए सर, ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल्स. आई वांट टू ऑर्डर दैट मटेरियल. तो ऑर्डर मटेरियल के लिए क्या कब होगा, आप खाना कब खाते हो, जब आपको भूख लगती है. तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है और वहां पे मटेरियल की जरूरत है, और वो मटेरियल है अभी पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा. जब भी खत्म होगा, या चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, आपको एक रिक्वायरमेंट है बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग दोस फिनिश्ड गुड्स एंड यू रिक्वायर सम मटेरियल. तो आप एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट देते हो, ओरली कुछ नहीं करेंगे,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहले पिक्चर को समझ लीजिए फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जहां पे फैक्ट्री, जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, if there is a requirement of material, the manager, the head, the supervisor, जो भी है, will fill up one material requisition note, एक material requirement note fill up किया जाएगा कि ये मटेरियल इस कोड का, जैसे लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कोडिंग, ये मटेरियल इस कॉल सेंटर को चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये इसका ऑयल है, ये चाहिए, वो बेटे मटेरियल रिक्विजिशन नोट फिलअप होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फिलअप करके परचेज डिपार्टमेंट में देगा, बिकॉज परचेज डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को परचेज करना, मटेरियल को परचेज करना। फिर परचेज डिपार्टमेंट एक बार स्टोर से वेरीफाई करेगा कि क्या ये मटेरियल आपके पास अभी है या नहीं। इट मींस एक मैंने डिपार्टमेंट बोल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बोल दिया परचेज डिपार्टमेंट, एक बोल दिया स्टोर डिपार्टमेंट। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, पहले भूख लगेगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा आई रिक्वायर दिस मटेरियल एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन द स्टोर्स, उसने पहले ही पता कर लिया, तो ये नोट उसने भेज दिया किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट के पास जैसे ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट आएगा, वो एक बार स्टोर से चेक कर लेगा कि ये मटेरियल नहीं है, उसके बाद वो चेक करेगा कि ये जो मटेरियल है हमने लास्ट टाइम किस किस सप्लायर से खरीदा था, अच्छा किस किस सप्लायर के क्या क्या रेट था, या वो अपने सप्लायर्स को दोबारा से कहेगा कि प्लीज आप अपने रेट्स हमें सबमिट करें, है ना, बिकॉज वी वांट टू परचेज दिस, परचेज रिक्विजिशन आएगी। मतलब परचेज डिपार्टमेंट परचेज रिक्वायरमेंट नोट फिलअप करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट नोट फिलअप कर रहा है। यहां पर आप रिक्वायरमेंट के बाद परचेज रिक्वायरमेंट आ रहा है, एंड परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अलग अलग सेलर से, सप्लायर से टेंडर्स मंगवाएगा, उनके प्राइजेस मंगवाएगा, उनकी कोटेशंस मंगवाएगा, उन कोटेशंस को चेक करेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, उसके बाद एक या दो को, किसी को भी वो सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करेगा और उसको वो ऑर्डर दे देगा, लेकिन वो ऑर्डर देगा परचेज ऑर्डर से, फिर उसको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। देखिए कि 3 नोट्स आ गए, एक था मटेरियल रिक्विजिशन नोट, एक था परचेज रिक्विजिशन नोट, एक था मटेरियल, एक था परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट उस सप्लायर को देगा जिस सप्लायर को उसने नॉमिनेट किया, दैट वी विल परचेज दिस मच नंबर ऑफ गुड्स एट दिस रेट एट दिस क्वालिटी एज ऑन दिस डेट। अब ये परचेज ऑर्डर चला गया किसके पास, सप्लायर के पास। सप्लायर उन टर्म्स के हिसाब से गुड्स आपको भेजेगा, आप रिसीव करोगे। अच्छा जैसे रिसीव करोगे, फैक्ट्री के गेट में या ऑर्गेनाइजेशन के गेट में जो वहां पर गेट कीपर होगा बेटा, वो गुड्स रिसिप्ट नोट देगा कि भैया मैंने ये गुड्स इतने रेट की, इस क्वांटिटी की, इतने बजे रिसीव किए। या स्टोर्स डिपार्टमेंट गुड्स रिसिप्ट नोट को इशू करेगा। अच्छा फिर वो चेक करेगा स्टोर डिपार्टमेंट कि परचेज डिपार्टमेंट ने कौन सा परचेज ऑर्डर दिया था, उसकी कॉपी तो एक उसके पास भी होगी, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट जैसे ही परचेज ऑर्डर देगा उसकी एक कॉपी वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को दे देगा, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देगा। देन स्टोर्स डिपार्टमेंट विल चेक that what are the components which are there in purchase order and how much, what are the components then good receipt note, वो दोनों को कंपेयर करेगा, रेट चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, क्वांटिटी चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो वो गुड्स रिसीव नोट इशू कर देगा और अपने पास वो सामान रख लेगा। उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो इशू करना स्टार्ट कर देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वालिटी उस तरह की नहीं है, तो फिर वो गुड्स को रिटर्न करेगा कौन, स्टोर डिपार्टमेंट। तो ये प्रोसेस को हमने आज समझना है, इजी है, टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस भी करने हैं, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, बस यही है 80-90% जो भी बताया। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल में मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अभी मैंने बताया व्हाट आई मीन बाय मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कौन इशू करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी मैं कैप्लन में लेके जाऊंगा। अच्छा सेकंड पॉइंट परचेज रिक्विजिशन, कौन इशू करता है, परचेज डिपार्टमेंट। फिर परचेज ऑर्डर कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट उस सप्लायर के साथ जिससे हमने गुड्स खरीद रही है। 3 नोट्स हो गए, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर। ठीक है जी। अब देखो इसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरह के हैं जो हम यूज में लेकर आएंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात की मैंने, स्टोर्स डिपार्टमेंट की बात की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात की, परचेज डिपार्टमेंट की बात की। 3-4 डिपार्टमेंट तो आपको समझ आ गए बेटे। जब तक ये डिपार्टमेंट क्लियर नहीं होंगे और उनका टास्क क्लियर नहीं होगा, आप इसका प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को परचेज करना, स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को स्टोर करना, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को प्रोड्यूस करना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है उन सबकी लिखित पढ़त अकाउंट्स प्रिपेयर करना, एंट्रीज पास करना। ठीक है सर।
अब हम आ गए रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में। आपने परचेज ऑर्डर दे दिया, सप्लायर ने सामान भेज दिया, अब क्या पता वो सामान खराब है, ठीक है। आप घर जब वेजिटेबल्स लेकर आते हो तो मम्मी कई बार कहते हैं ना कि बेटे ये फ्रूट अच्छे नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तुम ज्यादा पैसे देकर आ गए, जा वापस करके आ। बिल्कुल वैसे ही एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दे विल फॉलो अ प्रोसेस फॉर रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे लिखा है जी गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। इट मीन स्टोर डिपार्टमेंट जब गुड्स को रिसीव करेगा तो उसका एक नोट देगा ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। स्टोर डिपार्टमेंट विल चेक, जब गुड्स मिलेंगी तो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर को और गुड्स रिसिप्ट नोट को चेक करेगा और देखेगा कि क्या सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, एक सेकंड मान लेते हैं, तो गुड्स रिसिप्ट नोट की और परचेज ऑर्डर की एक कॉपी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देगा और एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट में भेज देगा। देख लो, सेंड टू परचेज डिपार्टमेंट एज वेल एज टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द सप्लायर इनवॉइस, जो सप्लायर ने इनवॉइस दी है। ठीक है जी। तो आप बेटे पहले बताओ, ये लिख रहे हो, कमर सीधी करके बैठे हो, ढीले ढीले बस ऐसे ही बैठे हो? बेटे इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, टेस्ट योर सेल्फ में भी कराऊंगा, हमारे अपने टेस्ट पोर्टल में भी है, एग्जामिनेशन किट में भी है, मॉक टेस्ट में भी है, करने हैं। आप जब तक नहीं लिखोगे आपको लगेगा आपको आता है, जबकि एक्चुअली में आता वाता नहीं है। सच कह रहा हूं मैं आपको। बेटे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको देखो सीधी सी बात है, नहीं भी आता ना, हिम्मत करनी है। देखो जिस तरह से इस मूवी में इनको नहीं आता था कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, बट हिम्मत थी, विश्वास था। मुझे मालूम है F2 इज समवट डिफिकल्ट एज कम्पेयर्ड टू F1 एंड F3, बट फिर भी हिम्मत करनी है ना यार, तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? चलो चले चलो चले चलो। उंगली उठी पांचों मिली तो बेटे बैट बना रहे हैं, आता नहीं था इनको, क्रिकेट ही नहीं पता क्या होती है यार, बॉल क्या होती है, साइज क्या होता है, बैट क्या होता है? मन में लेकिन एक विश्वास था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में F2 क्रैक करूंगा, एक साल के लेक्चर दूंगा। मिला है क्या हो कि तुझे निर्बल तू ही बता। तुझे क्या मिला निर्बल होके, तू ये बता। वो कह रहे हैं क्या बार बार डरता है, क्या होगा, क्या क्या मिल जाएगा उससे, मेहनत कर, हिम्मत कर, होगा, करके दिखा। चलो जी, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में आ जाओ। नहीं लिखा तो लिख लो, मैं दोबारा से स्लाइड मैंने ओपन कर दी है। गुड्स रिसिप्ट, GRN, all receipts of goods, store department will check PO and goods receipt, GRN, copy of GRN plus PO sent to purchasing department and to be compared with purchase invoice। लास्ट में क्या होगा, कैप्लन दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाऊंगा, ये बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपको आना चाहिए ना। ये कैप्लन में भी है और मैंने इसका क्या किया है, अलग से गूगल से भी चेक किया, आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आप गूगल से भी पहले देख लें। ये सारे हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर सीखेंगे कि क्या हैं ये डॉक्यूमेंट्स। आइए जी, ये लो, कहाँ गए, ये देखो, कहाँ गए बेटे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो, ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा। मटेरियल रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट है, फिर परचेज रिक्विजिशन है, फिर परचेज ऑर्डर है ना। और परचेज ऑर्डर के बाद कौन से, गुड्स रिट नोट है, गुड्स रिटर्न नोट है, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। आप आराम से कैप्लन में आ जाइए, अगर आपके पास कैप्लन है, नहीं है तो भी घबराने की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि भूपेश आनंद आपके साथ है, और क्या घबराना था। ये देखिए, ये देखिए, मैं इस समय आपको कैप्लन में लेके जा चुका हूँ। सर आप कैप्लन में आ गए, हाँ बेटे, ये देखो ना, ये देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे पहला काम होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। वो क्या करेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट यूजिंग अ गुड्स रिक्विजिशन नोट। उसको नहीं पता है सामान आया नहीं है पहले, फिर वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाएगी। अच्छा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास गए, गुड रिक्विजिशन गुड्स फ्रॉम द परचेजिंग डिपार्टमेंट यूजिंग। अब स्टोर्स के पास वो सामान नहीं है, तो ये स्टोर्स वाले क्या करेंगे, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, परचेजिंग वाले क्या करेंगे, एक्सटर्नल सप्लायर के पास जाएंगे, फिर एक्सटर्नल सप्लायर क्या करेगा, गुड्स को देगा। बेटे ये प्रोसेस ही बताया मैंने। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो ये वाली है, गुड्स और मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट,
ये अगर आप अब पढ़ोगे ना तो अब आपको समझ आ जाएगा क्या कहने का मतलब है। खुद उस डॉक्यूमेंट का नाम ही आपको काफी कुछ बताएगा। देखो ना, ये देखो, परचेज रिक्विजिशन, आराम से, ये जो मैंने अभी गूगल से दिखाया, परचेज रिक्विजिशन की मेरे को परचेज रिक्वायरमेंट है, कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या है? क्वांटिटी है एंड यूनिट्स है, डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल कोड है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट कोडिंग, 01 सेंटर, फिर उसके बाद फंक्शन, उसके बाद उसका मटेरियल, उसके बाद जॉब और प्रोडक्शन कोड, डिलीवरी रिक्वायर्ड कब चाहिए, परचेज ऑर्डर कौन सा है, ये देखो परचेज रिक्विजिशन है। अच्छा, उसके बाद देखिए जी, परचेज रिक्विजिशन के बाद परचेज ऑर्डर। जब आप सप्लायर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको उस सप्लायर को आप कहते हैं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें गुड्स दे दो। तो देखो जी, क्वांटिटी कितनी है, डिस्क्रिप्शन कितनी है, कोड कितना है, डिलीवरी डेट कितनी है, प्राइस कितना है, पर कितना है, सीरियल नंबर, परचेज रिक्विजिशन नंबर। इट मीन्स परचेज ऑर्डर में, परचेज ऑर्डर क्योंकि लास्ट में बनता है, सबसे पहला स्टेप है मटेरियल रिक्विजिशन, सेकंड स्टेप है परचेज रिक्विजिशन, थर्ड स्टेप है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर जब बना रहे होंगे तो परचेज रिक्विजिशन का नंबर आएगा, लिख दिया। मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ। ऑर्डर रिसीप्ट, गुड्स रिसीप्ट नोट, उसके बाद गुड्स रिसीव्ड होंगी, स्टोर्स वाले रिसीव करेंगे। अब जब गुड्स रिसीव होगी तो डिस्क्रिप्शन क्या है, कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है ना, इंस्पेक्शन करेंगे कि जो गुड्स मंगवाई थी क्या वैसी मिल रही है, फिर गुड्स, फिर क्वांटिटी, फिर ये देख लीजिए। फिर उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन, तो उसके बाद आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं, और हम देखते हैं कि क्या हम एक दो तीन क्वेश्चंस हैं, क्या कर पाएंगे। A goods receipt note provides, गुड्स रिसिट नोट मतलब जो गुड्स मिला वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन यूज्ड टू अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। बिल्कुल ठीक है, जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे करेंगे, गुड्स रिसिट नोट से ही तो करेंगे कि भी पहले 2 किलो साबुन था, अब 3 किलो साबुन और आ गया तो 5 किलो साबुन हो गया। इंफॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट प्राइस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर इनवॉइस, नहीं, ये काम गुड्स रिसिट नोट नहीं करता, वो तो कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है जी, क्योंकि गुड्स रिसिट में हम खाली गुड्स की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टू चेक दैट करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यस, क्वांटिटी जरूर करेगा, प्राइस नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड एनी अनयूज्ड मटेरियल, ये भी नहीं बेटे, गुड्स रिसिट नोट का मतलब ही कुछ और ही है ना, आप समझ रहे हैं। The following documents are used with in a cost accounting system: इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो जी, इसमें तो परचेज रिक्विजिशन, स्टोर रिक्विजिशन का कोई मतलब नहीं है, ये और ये का मतलब है ए पार्ट। ठीक है, ये तो मैंने आपको भी बताया था कि स्टोर डिपार्टमेंट गुड्स रिसीट नोट को और परचेज ऑर्डर को इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देगा। ठीक है सर। टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल, गुड्स रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, डिलीवरी नोट, इनका कोई यूज नहीं है जी, यही यूज है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप मेरा लेक्चर अटेंड करें, मेरे लेक्चर के बाद एक बार कैप्लन की जो थ्योरी है उसको पढ़ें, फिर ये क्वेश्चंस देखें। मुझे ऐसा लगता है 101% आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको ज़्यादा बातें क्लियर होंगी, आपको अच्छा लगेगा। हम लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी